मैं विनोद मिश्रा सर्वोदय संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने अजंत अकारांत, अजंत इकारांत के रूप याद किए हैं। आज हम इस वीडियो में अजंत उकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप देखेंगे। उदाहरण स्वरूप में हम भानु शब्द लेते हैं। भानु की तरह ही विष्णु का, रिपु का, गुरु का, शिशु का, कृषाणु का, प्रभु का, विधु का, बाहु का, पांशु का, वायु का, पशु का, तरु का, ईशु का, अर्थात जितने शब्दों में पुल्लिंग में यदि छोटा ऊ लगा रहेगा उन सभी का रूप भानु शब्द की तरह चलेगा। भानु का अर्थ सूर्य होता है। तो आज हम सभी भानु शब्द के रूप देखेंगे। जैसा कि विभक्ति है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हमने पिछली वीडियो में बताया है कि हम सबसे पहले एक वचन का रूप याद करेंगे, फिर द्विवचन का रूप याद करेंगे, फिर बहुवचन का रूप याद करेंगे। तो एक वचन का रूप यह सातों विभक्तियों में पहले हम याद करेंगे। तो देखेंगे कि जैसे प्रथमा विभक्ति में भानु, द्वितीया में भानुम, तृतीया में भानुना, चतुर्थी में भानुवे, पंचमी में भानो, षष्ठी में भानो, सप्तमी में भानो, संबोधन में हे भानु। अर्थात पंचमी और षष्ठी में भानो भानो, सप्तमी में भानो और संबोधन में हे भानु। तो एक बार हम देखते हैं। भानु भानुम भानुना भानुवे, भानु भानुम भानुना भानुवे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी भानु भानुम भानुना भानुवे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी भानु भानुम भानुना भानुवे। एक वचन में हम देख रहे हैं प्रथमा एक वचन में भानु, द्वितीया एक वचन में भानुम, तृतीया एक वचन में भानुना, चतुर्थी एक वचन में भानुवे, पंचमी एक वचन में भानो, षष्ठी एक वचन में भानो, सप्तमी एक वचन में भानो, संबोधन में है भानो। तो हम इस प्रकार से देखते हैं। भानु भानुम भानुना भानुवे, भानु भानुम भानुना भानुवे, भानो 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 भानो, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी भानु भानुम भानुना भानुवे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी भानु भानुम भानुना भानुवे, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन भानो 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 भानो, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन भानु भानुम भानुना भानुवे, भानो 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 भानो, भानु भानुम भानुना भानुवे, भानो 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 भानो, भानु भानुम भानुना भानुवे, भानो 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 भानो, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन भानु भानुम भानुना भानुवे, भानो 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 भानो, 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 भानु भानुम भानुना भानुवे, भानो 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 भानो। इस प्रकार से अब हम द्विवचन देखते हैं। एक वचन के रूप देख लिए। द्विवचन में जैसा कि हम जानते हैं प्रथमा द्विवचन और द्वितीया द्विवचन में एक ही रूप होता है। तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन में एक रूप होगा। षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में एक ही होगा। तो देखते हैं जैसे प्रथमा द्विवचन में भानु, द्वितीया द्विवचन में भानु, तृतीया द्विवचन में भानुभ्याम, चतुर्थी द्विवचन में भानुभ्याम, पंचमी द्विवचन में भानुभ्याम, षष्ठी द्विवचन में भानोह,
सप्तमी द्विवचन में भानोह और संबोधन में हे भानु। संबोधन में वही रूप बनेगा जो एक वचन प्रथमा द्विवचन में बनेगा, वही संबोधन द्विवचन में बनेगा। प्रथमा द्विवचन में भानु है तो संबोधन में भी हे भानु बनेगा। तो इस प्रकार से हमें 3 केवल शब्द याद करने हैं। एक शब्द जब भानु है उससे प्रथमा द्विवचन और द्वितीया द्विवचन का रूप बन जाएगा। दूसरा शब्द जो भानुभ्याम है उससे तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन का रूप बन जाएगा। और तीसरा शब्द है भानोह, जिससे षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन का रूप बन जाएगा। और जो प्रथमा द्विवचन में रूप है भानु, वही संबोधन में हे भानु बन जाएगा। तो द्विवचन में हमें केवल 3 शब्द याद करने हैं। ध्यान ये देना है कि भानु भानु भानुभ्याम 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 भानु भानु हे भानु, भानु भानु भानुभ्याम 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 भानु भानु हे भानु, भानु भानु भानुभ्याम 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 भानु भानु हे भानु, भानु भानु भानुभ्याम 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 भानु भानु हे भानु। अब इसी प्रकार हम बहुवचन में देखते हैं। बहुवचन में प्रथमा बहुवचन में भानुः, द्वितीया बहुवचन में भानु, तृतीया बहुवचन में भानुभिः, चतुर्थी बहुवचन में भानुभ्यः, पंचमी बहुवचन में भानुभ्यः, षष्ठी बहुवचन में भानुनाम, सप्तमी बहुवचन में भानुष, संबोधन में हे भानुमः। तो ये हम देखते हैं कि जो चतुर्थी बहुवचन में भानुभ्यः रूप है वही पंचमी बहुवचन में भी भानुभ्यः बनेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक वचन का पंचमी और षष्ठी एक समान चलता है, द्विवचन में प्रथमा द्वितीया एक समान चलेगा, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक समान चलेगा, षष्ठी सप्तमी एक समान चलेगा, संबोधन प्रथमा की तरह चलेगा। उसी तरह बहुवचन में हम देख रहे हैं कि चतुर्थी और पंचमी के रूप एक समान होते हैं, भानुभ्यः भानुभ्यः। एक बार याद करेंगे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी भानुमः भानून भानुभिः भानुभ्यः, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी भानुमः भानून भानुभिः भानुभ्यः, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन भानुभ्यः भानुनाम भानु सुभानुमः, भानुमः भानून भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्यः भानुनाम भानु सुभानु हे भानुमः, भानुमः भानून भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्यः भानुनाम भानु हे भानुमः, भानुमः भानून भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्यः भानुनाम भानु हे भानुमः। जो षष्ठी में बहुवचन में भानु नाम में बड़ा भानु में बड़े ऊ की मात्रा रहेगा, भानु नाम, भानुमः भानून भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्यः भानुनाम भानु हे भानुमः, भानुमः भानून भानुभिः भानुभ्यः भानुभ्यः भानुनाम भानु हे भानुमः। इस प्रकार से हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भानु शब्द के रूपों को हमने पढ़ा। इसको हम मस्ती से गाएंगे और याद करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।